तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में जो हमारे 53 सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को हम शॉर्ट में समरी के रूप में एक बार समझेंगे, क्योंकि अध्याय तो हमारा पूरा हो गया है। तो अब इसका एक रिवीजन हम लेंगे। जैसा कि आप लोगों का सबका आग्रह था, तो रिवीजन अपन लेंगे, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे। बाकी तो आप लोग समझ चुके हैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से, इसलिए हम शॉर्ट में ही लेते जाएंगे। तो हम्म हमने ये जो सूत्र हैं 53, उनका अलग अलग ग्रुप बनाए हैं उन सूत्रों के, और इन ग्रुप बनाकर, इनका एक वंश बनाकर, उसके द्वारा हमने हमारा ये अध्ययन किया है इन सूत्रों का। तो इसलिए हम उसको ज्यादा सरलता से कर पाए उनका अध्ययन, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पर भी लेंगे। तो अध्याय 2 का सूत्र नंबर 1 है जीव के असाधारण भाव। ये मतलब जो सूत्र आने वाले हैं आगे के, वो सब इस विषय पर आधारित है, जीव के असाधारण भावों पर। जीव के असाधारण भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो इन सूत्रों के माध्यम से समझा है हमने, है ना। चलिए सूत्र बोलिए पहले कोई एक, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। संगीता जी। गजेंद्र जी। हाँ जी। ऑप्शन को भावो मिश्र जीव स्वतः मौलिक परिणाम। बहुत बढ़िया। तो ये जीव के असाधारण भाव ये 5 हैं। अब ये पहले हमने कितने सूत्रों का वंश बनाया है, ये भाव के सूत्र कितने सूत्र हैं एक ग्रुप में, रेणु जी? एक दीदी से 7 सात। सूत्र है, 1 से 7 सूत्र तक। 1 से लेकर 7 तक सूत्र। तो ये 7 सूत्रों जी का एक पंच हो गया हमारा, है ना। अब ये 7 सूत्र किसको, आपको याद है रेणु जी पूरे? नहीं दीदी, ना याद तो नहीं है, लेकिन मैं देख के बोल सकती हूँ। चलिए जिसको याद है पहले वो बोले। मंजू जी। जजमेंट दीदी। हम्म औपसमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च सम द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्र्य हम्म ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमाश्च गति कसाइलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लिश्याश चतुस्त्रय कय 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 कसण भेदा जी भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम। नहीं बस, और ये दुई तो अलग अलग हो गए ना, 7 सूत्र का बोला है ना। 7 सूत्रों का एक ग्रुप है जिसमें ओके जीव ओके। के भाव संबंधी चर्चा है। फिर वो तो जीव के लक्षण आ जाएंगे वहां से, तो फिर है ना। तो अभी तो हम जीव के भाव संबंधी सूत्र को देख रहे हैं, तो वो 7 सूत्र हैं। और ये सातों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना है। और कुछ याद रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन ये जीव के असाधारण भाव है, उनके ये जो 7 सूत्र हैं स्टार्टिंग वाले, वो सबको याद रखना है ना। तो पहला है औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। मतलब ये 5 जीव के असाधारण भाव हैं। अब असाधारण भाव क्यों कहा इसे, किन्हें कहते हैं असाधारण भाव? तो जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाएं, मतलब अन्य द्रव्यों में न पाए जाएं, किसी एक द्रव्य विशेष में पाए जाएं, उन्हें असाधारण भाव कहते हैं। तो ये जीव के असाधारण भाव हैं 5, जो किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। तो हम इनको क्यों समझें, इन 5 भावों को? क्योंकि हमें सुखी होने के लिए आत्मा को समझना है, आत्मा के स्वभाव को समझना है। और आत्मा दुखी क्यों है,
यह भी समझना है। तो ये सब समझने से हमें आत्मा की पहचान होगी। इसलिए इन भावों को समझकर हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और आत्मानुभूति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब भाव के, ये जो भाव शब्द आया उसके बहुत सारे अर्थ हैं भाव के। ये मैंने बताया था, कौन बताएगा भाव के क्या क्या अर्थ हैं? क्या क्या अर्थ हो सकते हैं भाव के? सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, भाव शब्द का अर्थ है गुण, पर्याय, द्रव्य, कर्म, सापेक्ष, जीव के भाव और शुद्ध भाव। कर्म भी है ऐसे लिख रखा, भाव शब्द का। शुद्ध भाव, विकारी भाव, ऐसे लिख रखा, कर्म सापेक्ष जीव के भाव, अपेक्षा से। हम्म। कर्म सापेक्ष जीव, शुद्ध भाव, विकारी भाव और स्वचतुष्टय भाव, निर्विकारी भाव, इतने ऐसे लिख। हाँ, थोड़ा सा आपका है ना ये मेसी हो गया है ये। गलत। बोला सही है हाँ। आपने सारे, लेकिन इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। देखो, भाव का अर्थ है द्रव, हम्म, भाव का अर्थ है गुण, गुण। भाव का अर्थ है पर्याय। हम्म, यहाँ तक तो ठीक है। फिर भाव का अर्थ है द्रव्य। कर्म सापेक्ष भाव, मतलब जिन भावों में अच्छा। कर्म की अपेक्षा हो वो भाव। तो इसमें जीव के विकारी भावों को शामिल किया गया है, जो कर्म के जो कर्म की अपेक्षा रखते हैं। मतलब जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो जीव के ऐसे भाव होंगे, ऐसा है ना। तो वो कर्म की अपेक्षा से जो भाव हुए हैं वो सब कर्म जीव के विकारी भाव हैं। और एक भाव का अर्थ है शुद्ध भाव, मतलब निर्विकारी भाव जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। फिर एक भाव का अर्थ है स्वचतुष्टय, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये वाले भाव, है ना, ये सब भाव। लेकिन यहाँ पर भाव का क्या अर्थ है? गुण हाँ, और गुण और पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। बिल्कुल ठीक है। हम्म, द्रव्य गुण पर्याय, मतलब गुण और पर्याय की बात है यहाँ पर, द्रव्य की तो बात नहीं है। लेकिन जो पर्याय हम्म, वाला जो गुण है, पर्याय में जो गुण है उसकी बात है यहाँ पर। या ये कह सकते हैं कि कर्म की अपेक्षा से होने वाले जीव के परिणाम, उनकी भी, वह भी कहा जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना औपशमिक, तो कर्मों का उपशम हुआ तो जीव के औपशमिक भाव हुए। तो सभी में कर्मों हम्म, की अपेक्षा लगी। इस दृष्टि से ये कर्म सापेक्ष विकारी भाव भी, ये कर्म सापेक्ष भाव जीव के, वह भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व, मतलब औपशमिक, छायिक और मिश्र का क्या अर्थ है? छायोपशमिक। हाँ, मिश्र का अर्थ है छायोपशमिक भाव। तो औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये जो 5 भाव हैं, ये क्या है? जीव के स्वतत्व है। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व, इनको जीव का स्वतत्व बताया। औपशमिक भाव को भी जीव का स्वतत्व बता दिया, छायिक, छायोपशमिक, औदैक भाव को भी जीव का स्वतत्व बता दिया। अब औदैक भाव के तो कितने सारे भेद हैं, अपन ने पढ़े ना वो सब भेद। तो उसमें वो जीव का, तो वो तो विकारी परिणाम है, वो जीव के स्वतत्व कैसे हो गए? कि वहां पर अवस्था की अपेक्षा से या संयोग की अपेक्षा से ये और कर्मों की अपेक्षा से, जो जीव के कर्मों के निमित्त से जो जीव के परिणाम हुए हैं, उस अपेक्षा से उन्हें स्वतत्व कहा है। वास्तव में तो वह जीव के स्वतत्व नहीं है। यदि वह जीव के स्वतत्व होते तो वह कभी छूटते ही नहीं, है ना। जो स्वतत्व होगा वह छूटेगा नहीं, तभी तो वह स्वतत्व है। नहीं तो वो फिर परतत्व हो गया। जो जैसे कपड़ा है, तो कपड़े में मेल लग गया, हम लोग जितने भी लोग हैं सब कपड़ों को धोते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि क्या करें, कपड़े मेले हो जाते हैं तो उन्हें धोना पड़ता है, इसलिए वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। तो जब कपड़े मेले ही हो गए तो आप उनको फेंक क्यों नहीं देते, वॉशिंग मशीन का यूज क्यों करते? कि क्योंकि जो कपड़े हमें मेले दिखाई दे रहे हैं, जिस समय वह मेले दिखाई दे रहे हैं, उसी समय हमें यह विश्वास है कि यह तो मेल ऊपर ऊपर है,
अंदर से तो ये स्वच्छ है कपड़ा, तो ये मेल निकल जाएगा, तो कपड़ा स्वच्छ जो है वह सामने आ जाएगा, है ना। इसी तरह से ये जो 5 भाव हैं, कर्म सापेक्ष जो भाव हैं, वह जीव के स्वतत्व नहीं है, और स्वतत्व नहीं है इसलिए वह छूट जाते हैं। यदि वह छूट जाए तो वह छूटे नहीं तो फिर वह स्वतत्व कहलाए, लेकिन ये सब छूट जाते हैं और जीव एक परम पारिणामिक भाव, शुद्ध भाव रूप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ये बाकी के जितने भी भाव हैं वह सब वास्तव में तो जीव के भाव नहीं है, स्वतत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जीव के भाव कहा, क्योंकि वह निमित्त की अपेक्षा से उनको स्वतत्व कहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? रेणु जी समझ में आ रहा है? हम्म, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य यह है कि जीव के भावों में और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे जीव के भाव हुए वैसे के वैसे ही कर्म बंधते हैं आगे। कर्मों का भी उदय, अनुदय, उपशम, क्षयोपशम वैसा ही होता है जैसे जीव के परिणाम है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि जब जब कर्मों में उपशम होता है, ध्यान से सुनना, जब जब कर्मों में उपशम होता है तब जीव के कौन से भाव होते हैं? हाँ, सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, सरिता जी बोलिए। जय जैन दीदी, हम्म, औपशमिक भाव वेरी गुड। और बस औपशमिक के भाव होंगे, कर्मों का उपशम हुआ है तो औपशमिक भाव ही होंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब कर्मों की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है, कितनी और कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है? मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, उपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है और क्षयोपशम हो सकता है। हाँ, मेरा प्रश्न है कितनी और कौन कौन सी अवस्था, तो पहले ये बताइए कितनी। 3 हो सकती है, या तो पूरे कर्मों का क्षय हो, या हम्म, उपशम हो, या कुछ का क्षय हो, वो उपशम क्षयोपशम हो। ठीक है। हाँ, और कोई? आरती जी। दीदी 4 अवस्थाएं होंगी, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय। 4, बिल्कुल ठीक है, 4 अवस्थाएं हो सकती है ना। कर्म का उदय भी होगा, ओदेक भाव भी है ना, तो कर्मों का उदय भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है, और उपशम भी हो सकता है। ठीक, अब ये याद रखिएगा आप लोग सब, अ, किस कर्म का सिर्फ उपशम ही होता है? विमलेश जी। हाँ बोलिए विमलेश जी जल्दी से। हाँ दीदी, दिमाग में नहीं चल रहा मेरा, पहले उठा हुआ था हैंड रेज। अरे उपशम। कोई बात नहीं, मंजू जी बोलिए। मोहिनी कर्म का उपशम ही हो। वेरी गुड, मोहिनी कर्म का केवल उपशम ही होता है, मतलब सिर्फ मोहिनी कर्म का ही उपशम होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो हम इसको इस तरीके से करते हैं रिवीजन,
कि जो जीव के असाधारण भाव है, 5 भाव है। वैसे तो सबको नाम याद हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम नाम याद हो। तो कल्पना जी, दिल्ली। जीव के असाधारण भाव कितने और कौन से हैं? आंचल जी। जीव के 5 भाग हैं, औपसमिक, चायोपसमिक, चायिक, औदिक और पारिणामिक। हम्म। देखो, इसको आपको है ना उसी क्रम में बोलना है जिस क्रम में ये आए अच्छा, हैं, क्योंकि क्रम का महत्व है यहाँ पर। है ना, क्या तो क्रम है? औपसमिक, औपसमिक, चायिक, चायोपसमिक, औदिक और पारिणामिक। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? ये जीव के असाधारण भाव है 5, ठीक है। जो सिर्फ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। हाँ, वो असाधारण भाव इसीलिए बोला है उनको। ठीक है। तो ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव हैं, और इनको इसी क्रम में हमेशा याद रखिएगा, इसको इसी क्रम में बोलना है। ठीक है, क्योंकि क्रम का कारण है, वैसे ही नहीं क्रम दिया गया है। अभी वो भी बताएंगे। औपशमिक, छायिक, हाँ भाई, और किसको किसको याद हो गए हैं ये 5 नाम? आंचल जी ने तो बता दिए। क्योंकि कम से कम नाम तो याद होना ही चाहिए। हम इतने दिनों से ये स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छा, जिनके हैंड राइज नहीं है, मैं ये समझू कि उनको याद नहीं हुआ है, या फिर ये समझू कि थोड़ा आलस है तो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं? 22+1, और एक दो हैंड रेज वीडियो में है। एक मतलब चॉइस समझ लीजिए, 24, 35 में से 24 लोगों को नाम पता है, बाकी लोगों को नाम नहीं पता है। चलिए, रश्मि जी बोलिए। जीव के असाधारण भाव 5 हैं। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदयिक, पारिणामिक। अच्छा, नाम तो आपने सही बताया, लेकिन हैंड रेज नहीं किया था। जी दीदी। दीदी एक्चुअली मेरी ना सर्जरी हुई है, तो मैं थोड़ा बीच में लेटना भी पड़ता है मुझे, इसलिए अच्छा, हाँ, कोई बात, वीडियो भी ऑफ हाँ रख रही हूँ। कोई बात नहीं। चलिए, नाम तो सही बताया आपने, बिल्कुल। औपशमिक, हाँ ठीक है, सबको याद है। मुझे ये ध्यान में है कि किसको किसको याद है। जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं वो सबका मुझे पता है। आप डाउन कर सकते हैं अब हैंड। तो जीव के 5 असाधारण भाव हैं: औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब चूंकि ये पहला ही सूत्र था, और इसके बाद वाला सूत्र जो दूसरे नंबर का है वह इससे जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर के सूत्र में ये जो 5 भाव है जीव के, उन वो कितने कितने होते हैं वह स्पष्ट किया गया है। तो द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये है दूसरा सूत्र। अब इसको आचार्य उमा स्वामी ने इतने ढंग से बनाए हैं ये सूत्र, इतने तरीके से बनाए हैं ये सूत्र, कि आप पहला सूत्र पढ़ लो और फिर दूसरा सूत्र पढ़ लो, तो उसी में उसका आप भेद भेद पढ़ते जाएंगे। जैसे औपशमिक, अब नीचे आ जाओ, द्वि, तो औपशमिक भाव के कितने भेद हुए? द्वि मतलब दो, तो दो भेद हुए। फिर उसके बाद क्या नाम है? औपशमिक के बाद दूसरा नाम क्या है? भैया, आज आप लोगों को ज्यादा बोलना है, मैं कम बोलना चाहती हूँ। उषा जी बोली, क्या नाम है, शोभा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
नहीं आ रही, चलिए अभिलाषा जी बोलिए। औपसमिक क्षयिक भाव आएगा ना। हाँ, क्षयिक भाव, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्षयिक भाव है। क्षयिक भाव कितने प्रकार का? 9 प्रकार। दुई नवाष्ठ 9 9। 9 प्रकार, बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद औपशमिक के बाद क्षयिक, क्षयिक के बाद क्षयोपसमिक उसके कितने भेद हैं? 21 भेद है दीदी। सूत्र याद कीजिए। नहीं, दुई नवाष्ठ दशैक विंशति त्रिभेद यथाक्रमम। हाँ, तो फिर क्षयोपशमिक भाव के कितने भेद हुए? 2 और 18 अष्टादश, तो 18 भेद हो गए। हाँ हाँ, दीदी हेल्प कर रही है आपकी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट बोलिए उसके बाद। दुई नवाष्ठ दशैक विंशति क्षयोपसमिक औदिक भाव के कितने हैं? 21 भेद है। 21 भेद है। ठीक है, फिर उसके फिर बाद उसके बाद पारस्परिक भाव के 3 भेद है। 3 भेद कहाँ लिखे हैं इसमें सूत्र में? जीव भव्य भव्यत्वानि च। तीन 3 शब्द कहाँ लिखा है सूत्र में, दूसरे नंबर के सूत्र में? दुई नवाष्ठ दशैक विंशति त्रिभेद यथाक्रमम, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने ये देखा कि ये पहले सूत्र का पूरक है दूसरा सूत्र, तो यहाँ पर इनके भेद प्रभेद भी बता दिए गए। अब तीसरे सूत्र में चूंकि हमने ये पढ़ा था कि औपशमिक भाव 2 प्रकार का है, तो वो औपशमिक भाव किन किन 2 प्रकार का है वह हमने तीसरे सूत्र में देखा। तो कौन कौन से? सम्यक्त्व और चारित्व, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्व, इस प्रकार से 2 प्रकार का है। हाँ, इसके पहले हम ये औपशमिक भाव के भेद पढ़े, उससे पहले 5 भावों का ऐसा क्रम क्यों रखा गया है, ये प्रश्न है। अभी पहले ये बोला था ना कि नहीं आप क्रम में बोलिए, औपशमिक के बाद क्षयिक ही होना चाहिए, क्षयिक के बाद क्षयोपशमिक ही होना चाहिए। तो ये क्रम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है उसको सबसे पहले जो सम्यक तो होता है वह औपशमिक सम्यक तो होता है, एक बात। दूसरी बात, सबसे ये चूंकि जो औपशमिक सम्यक तो है वह सबसे कम काल वाला होता है, मतलब अंतर्मुहूर्त ही इसका काल होता है, तो सबसे कम काल वाला होता है। तो इस कारण सबसे कम जीव औपशमिक भाव वाले पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वाले जीवों की होती है। और औपशमिक और क्षयिक ये दोनों ही भाव निर्मलता वाले होते हैं, औपशमिक भाव भी और क्षयिक भाव भी निर्मल परिणाम है दोनों ही। और इसके बाद औपशमिक भाव के बाद दूसरा क्षयिक भाव लिया। तो क्षयिक भाव क्यों लिया? क्योंकि औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है और उससे अधिक संख्या क्षयिक भाव वाले जीवों की है, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्षयिक भाव वाले जीवों की संख्या औपशमिक भाव वाले जीवों से तो अधिक है, लेकिन क्षयोपशमिक भाव वालों से कम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी सिद्ध हैं वो सबको क्षयिक भाव, और सिद्ध तो अनंत अनंत है, ये प्रश्न हो सकता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो ये संख्या बताई है क्षयिक भाव वालों जीवों की संख्या जो औपशमिक भाव वालों से अधिक है और क्षयोपशमिक भाव वालों से कम है, वह संख्या संसारी जीवों के क्षयिक भाव की अपेक्षा बताई गई है। मुक्त जीवों को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मुक्त जीवों को शामिल करेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन संसार में रहते हुए जिनके क्षयिक भाव हैं ऐसे जीवों की संख्या औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या से अधिक है और क्षयोपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या से कम है। क्षयिक भाव वालों से अनंत गुना अधिक संख्या वाले क्षयोपशमिक भाव वाले जीव हैं, इसलिए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। और क्षयोपशमिक भाव वाले जीवों से अधिक संख्या औदैक भाव वाले जीवों की है,
इसलिए इसे 4th नंबर पर रखा गया है। और सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव में पाया जाता है, चाहे कोई भी भाव वाला जीव हो, सब में पारिणामिक भाव तो अवश्य पाया ही जाता है। इसलिए सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की होती है। इसलिए अंत में 5वें नंबर पर पारिणामिक भाव को लिया गया है। ये इसके क्रम का कारण है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, क्रम का क्या कारण है। देखो ये रिवीजन चल रहा है और ये लास्ट रिवीजन है, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा इसका, इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम ही होगा। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास चांस है, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर पता नहीं कब जीवन में आप तत्वार सूत्र उठाएंगे, कब पढ़ेंगे। तो अगर अभी कोई शंका आपकी रह गई है तो वो समझ लो कि पता नहीं कब तक की रह गई है, जब तक आपको कोई दूसरा नहीं मिले समझाने वाला तब तक की रह गई। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना हर बात को, और उपयोग बिल्कुल यहां पर ही लगा के रखना, तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी, है ना। नीता जी, ललिता जी, इंदिरा जी, अनुज जी, भाई साहब, निशा जी, समझ में आ रहा है ना सबको आपको बराबर, क्योंकि आप लोग वीडियो पर नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये क्रम का कारण बता दिया गया है कि 5 भावों का ऐसा क्रम क्यों रखा गया है। अच्छा, कोई शंका है क्या? मंजू जी बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? दीदी गुण स्थान के बारे में पूछ रही थी। इसमें औदैहिक भाव वाले का 1 से 14 गुण स्थान होता है, ऐसा लिखवाया था पहले। फिर हाँ बीच में एक बार और कंफ्यूजन हुआ था मुझे। और पारिणामिक भाव वालों का भी 1 से 14 गुण स्थान होता है। हाँ, बस यही दो का मुझे लग रहा था थोड़ा कंफ्यूजन। पारिणामिक भाव वालों का 1 से 14 नहीं है, जो गुणस्थानातीत हो गए उन सबका भी तो पारिणामिक भाव है। जो अनंत सिद्ध भगवंत है वो सब भी जी, पारिणामिक भाव सहित ही है। पर संसार की अपेक्षा से देखा जाए तो 1 से 14 है पारिणामिक भाव, 14। जैसे तो अनंत जीव है पारिणामिक भाव वालों की, इसीलिए तो उनकी संख्या भी ज्यादा है। ठीक है। जी, हाँ सुनीता जी। नहीं दीदी, वो पहले से ही है। हाँ डाउन कर लीजिए। संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, एक बार और समझा दीजिए, ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था। कौन सा क्रम? क्रम क्रम ये क्यों रखा हाँ, गया है ये? क्रम। हाँ क्रम, हाँ दीदी, क्रम। ठीक है, ठीक। अभिलाषा जी। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो छायोपसमिक भाव में जो गुण स्थान है पहले से 12वें गुण स्थान तक आता है छायोपसमिक भाव में, तो हम्म। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि छायोपसमिक भाव तो सम्यक दर्शन के बाद, मतलब चौथे गुण स्थान के बाद प्रकट होगा, तो इसे पहले से 12वें में क्यों रखा? नहीं, ऐसा नहीं है कि चौथे के बाद प्रकट होगा। चौथे के बाद चौथे में प्रकट होगा छायोपशमिक सम्यक तो, लेकिन छायोपशमिक भाव तो उसके पहले से भी है, अभी भी है। हमारा और आपके पास, सबके पास छायोपशमिक भाव है। छायोपशमिक का अर्थ क्या है? क्षय और उपशम रूप, मतलब उदय क्षय और उपशम। हाँ, और उपशम अभी तीनों जो एक साथ हो रहा है। अभी जो ज्ञान गुण है हमारा, तो ज्ञान गुण की ताकत तो कितनी है? केवल ज्ञान जितनी ताकत है ज्ञान गुण की, लेकिन वो पूरा ज्ञान गुण प्रकट नहीं है। तो क्योंकि उसका क्षयोपशम है, उस ज्ञान पर आवरण है, पूरा ज्ञान उदय में नहीं है। पूरे ज्ञानावरण कर्म भी पूरा उदय में नहीं, तो कुछ हिस्सा तो उसका उपशम रूप है, कुछ उदय रूप है ना, ज्ञान का। तो ये हमारे सबके पास क्षयोपशम ज्ञान है। ऐसे कई गुण हैं, मतलब ऐसे कई भाव हैं जो हमारे पास क्षयोपशम रूप में है। तो ये सभी संसारी जीवों के होता है छायोपशमिक भाव। और छायोपशमिक दीदी ये जो सम्यक तो है वह चौथे गुण स्थान में उत्पन्न होगा। जो देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक, ये सब इसकी प्रोसेस पहले गुण स्थान से ही स्टार्ट हो जाती है जो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जो देखो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो सबसे पहले कौन सा सम्यक तो होगा?
औपसमिक सम्यक्त होगा सबसे पहले। उस औपशमिक सम्यक्तों का काल कितना है? अंतर मुहूर्त का होता है। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद औपशमिक सम्यक्त तो चला गया, ठीक है। अब वो जो अंतर्मुहूर्त बाद औपशमिक सम्यक्त तो चला गया, और तो क्या हुआ कि जो कर्म प्रकृति थी, एक से